हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज ही मैं सुबह ब्लॉग पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि अब मैंने सोचा है कि रात में सच में बहुत दिक्कत हो जाती है कि लेट तक पढ़ाई की और फिर उसको एडिट किया। तो अब मैं सुबह ही ब्लॉग पोस्ट करूँगी और ठीक है, अभी व्यू देखती हूँ, अगर सही आते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर अब 6 बजे करूँगी मैं। और अब मैं जब पढ़ाई करने बैठी तो मैंने सोचा कि कल तो मैंने अर्थमेटिक सॉल्व की नहीं थी, तो आज मैं अर्थमेटिक ही सॉल्व करूँगी क्योंकि ये ज़रूरी है कि मुझे अर्थमेटिक का नेक्स्ट चैप्टर जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं वो स्टार्ट करने हैं, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं आरआरबी के, तो उसमें अर्थमेटिक भी मॉक देती हूँ तो उसमें आ जाती है। तो मैंने सोचा है कि जितने भी टॉपिक बचे हैं पहले उनको कवर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं उसकी प्रैक्टिस करूँगी वापस से। लेकिन उससे पहले जो पहले मैंने टॉपिक पढ़ लिए हैं उनको एक बार रिवाइज़ कर रही हूँ। तो आज मैंने परसेंटेज के जितने भी टॉपिक थे, मतलब जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने सॉल्व किए थे, उनको वापस से सॉल्व किया। और कल मुझे करना है रेशियो, उसके बाद मिक्सचर और फिर एज करना है। बस ये 4 टॉपिक मेरे कंप्लीट थे और इन्हीं को रिवाइज़ करना है अभी तो। और फिर आगे देखती हूँ जो जो टॉपिक रह गए हैं उनको करना है। वैसे भी मेरे बहुत से रह गए हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस, ये इंटरेस्ट, ये सारे रह गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि 1 महीने में कैसे कवर हो पाएंगे। बस ये नवंबर का महीना है, उसके बाद दिसंबर में तो फिर एग्ज़ाम आ जाएगा, तो उसके कुछ दिन पहले से तो मुझे मॉक देना होगा। बट कोई बात नहीं, मैं पूरा ट्राई करूँगी कि इस 1 महीने में मेरी पूरी अर्थमेटिक कवर हो जाए। और अब रीजनिंग की क्लास देखने की ज़रूरत तो मुझे लगती ही नहीं है, तो वो टाइम बच जाता है पूरा। बस इंग्लिश की और मैथ्स की क्लास देखनी है, लेकिन इसके साथ मुझे डीआई की प्रैक्टिस करनी है, जो कि मैं अलग से नहीं कर पाई थी आज प्रैक्टिस। बट हाँ, मैंने जो चेकलिस्ट आती है उसमें जो डीआई दी थी उसकी प्रैक्टिस कर ली थी। और स्पीड मैथ की प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत हो पाई थी आज, क्योंकि जितनी चेकलिस्ट थी उतनी की थी मैंने। आज कोई भी मॉक और ड्रिल नहीं लगाई थी, तो अलग से कोई प्रैक्टिस नहीं हो पाई है किसी भी चीज़ की। बट चेकलिस्ट मैंने सॉल्व कर ली थी और रीजनिंग की तो मैंने पुरानी चेकलिस्ट सॉल्व की थी। और आज जो परसेंटेज के क्वेश्चंस थे वो इजीली मैंने सॉल्व कर दिए थे, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस मैं 2 से 3 बार कर चुकी हूँ। क्योंकि पहले जब मैंने इनको सॉल्व किया था तो मैं ऐसे करती थी कि एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, दूसरा पढ़ा, लेकिन पहले फिर से वापस से वो जो पहले पढ़ा था उसको सॉल्व करती थी। तो मुझे क्वेश्चंस की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई है। अब बस अलग से क्वेश्चंस लगाने हैं मुझे ड्रिल में, मॉक में, अर्थमेटिक के। बट मैं सोच रही हूँ कि एक बार पहले पूरी अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही मैं अलग से क्वेश्चंस लगाने वाली हूँ। अभी ऐसा नहीं करना है कि आधे जो टॉपिक हो गए हैं उनकी अलग से प्रैक्टिस कर लूँगी। बट मॉक में और ड्रिल में तो क्वेश्चंस मैं जब भी सॉल्व करूँगी जब मुझे आने लगेंगे, क्योंकि फिर ऐसे मैं सोचूंगी कौन सा क्वेश्चन मैंने पहले कर लिया है, मतलब कौन से टॉपिक का है ये क्वेश्चन, ये समझूंगी, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। इससे बेटर है कि मैं अभी स्पीड मैथ और डीआई सॉल्व करूँगी मॉक में, और अगले 1 महीने में जब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं ध्यान दूँगी अर्थमेटिक पर भी। और अभी तो डीआई की मेरी इतनी कोई ज़्यादा प्रैक्टिस हो नहीं पा रही है, कहीं कहीं की डीआई तो अभी मुझे ऐसी लग जाती हैं कि इनको सॉल्व कैसे करूं। तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने सोचा था कि डीआई हो गई है अच्छे से, और प्रैक्टिस करती हूँ तो फिर भी थोड़ी बहुत ऐसा लग ही जाता है। मतलब अभी डीआई की और क्लास देखने की ज़रूरत है, बट पहले मैं अर्थमेटिक कंप्लीट करना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं डीआई करूँगी। इतनी बेसिक डीआई तो हो गई है कि एग्ज़ाम में आ जाए, क्लरिकल एग्ज़ाम में आ जाए तो उसको मैं सॉल्व कर लूँ। बट थोड़ी अच्छे लेवल की डीआई अभी मुझसे नहीं बन रही है, तो उसकी प्रैक्टिस अब बाद में ही करना है, अभी तो पहले नहीं कर रही हूँ मैं। और इंग्लिश पे ध्यान तो इतना ज़्यादा भी नहीं दे पा रही हूँ। आज मैंने परफेक्शन की क्लास देखी थी, एडिटोरियल की क्लास तो आज थी नहीं, मैंने चेक किया था, तो आज एडिटोरियल की क्लास नहीं थी तो वो तो मैंने नहीं की। बट परफेक्शन की क्लास मैंने कर ली थी कवर। मुझे अर्थमेटिक सॉल्व करना सबसे बुरा लगता है, क्योंकि यही एक ऐसा टॉपिक होता है, सब्जेक्ट होता है, कि अर्थमेटिक सब्जेक्ट नहीं टॉपिक होता है एक, जो कि इतना लेंदी होता है ना कि उसमें पहले ये थ्योरी देते हैं क्वेश्चंस में, उसको समझो, उसकी लैंग्वेज को समझो, तब कहीं जाके उसको पकड़ पाते हैं कि हाँ इसमें क्या करना है। और अभी तो चलो ठीक है कि पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज कर रहे हैं, रेशियो कर रहे हैं, और फिर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कभी कभी समझ में ही नहीं आता कि इनको कैसे सॉल्व करना है। मैंने 1-2 क्वेश्चंस देखे थे, बाकी मैं एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चंस करके आई थी अर्थमेटिक के रेशियो के, जो कि मैंने बहुत पहले पढ़े थे, 1-1.5 महीने नहीं 2 महीने पहले पढ़े थे मैंने। फिर ही मैंने उनको सॉल्व कर लिया था, और उनकी मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की थी, जितना मैंने क्लास में पढ़ा था उसी के बेस पे मैंने उसको सॉल्व कर दिया था। बट अब मैं सोच रही हूँ मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी, जब वो आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम देने जाऊँगी तब तक तो मेरी अर्थमेटिक कंप्लीट हो ही जानी चाहिए। बट लिटरली मुझे ना ये अर्थमेटिक सॉल्व करना सबसे बुरा लगता है। मुझे इससे ईज़ी, इससे आसान
ये लगता है कि मैं DI कर लूँगी और DI के साथ मैं स्पीड मैथ कर लूँगी और बाकी सब कुछ ईजी लगता है मुझे। रीजनिंग भी ईजी लगती है, बट अर्थमेटिक मुझे भूत जैसी दिखती है कि बस इसको देख के मुझे डर लगने लगता है कि इसको मैं कैसे करूँगी, ये इतनी टफ़ क्यों है। तो बस अब बस कोशिश कर रही हूँ कि बन जाए, थोड़ी इजी लगने लगे मुझे, तो मैं इसे आसानी से सॉल्व कर पाऊँ और मुझे डर ना लगे इससे कि बस मुझे अर्थमेटिक से भागना है, मुझे करनी ही नहीं है सॉल्व। फिर उसके बाद मैं परफेक्शन की क्लास देखने लगी थी। मैंने अभी बताया था कि एडिटोरियल की क्लास तो आज थी नहीं, तो बस परफेक्शन की क्लास देखी। और ये तो आई थिंक मैं पहले देख चुकी हूँ, बट फिर भी मैं एक क्लास को कभी कभी रिपीट कर लेती हूँ कि चलो ठीक है, पहली बार में इतना समझ में नहीं आता है, दूसरी बार में थोड़ा ज़्यादा आ जाता है और पहले से और क्लियर हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि एक क्लास को 2 बार देख रहे हैं, तो ठीक है। और उस बार में शायद क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पाई थी, तो अभी इसके साथ मैंने ये क्वेश्चंस पहले सॉल्व किए, बाद में मिलाए। ये बहुत ज़रूरी होता है कि पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बाद में देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके से किए हैं, जो हमने सॉल्व किए हैं वो सही हैं या नहीं। तो बाद में उनको मिलाते हैं तो पता चलता है कि क्या गलती की है, कैसे करना चाहिए था। तो मैं ये करती हूँ। और कभी कभी मैं क्लास देखती हूँ रीजनिंग की और मैथ्स की, तभी मैं ऐसे ही करती हूँ कि पहले मुझे जितना समझ में आता है मैं उतना कर लेती हूँ और बाद में जो नहीं बनता है वो फिर मैं क्लास आगे करके देख लेती हूँ। और ये चेकलिस्ट मैंने सॉल्व कर ली थी आज। इसमें पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि सिंप्लीफिकेशन तो इजी था, लेकिन अर्थमेटिक की मैंने कोशिश की सॉल्व करने की, बट उसके क्वेश्चंस मेरे सर के ऊपर से जा रहे थे। शायद थोड़े टफ़ थे, मुझे लग रहा था, या सच में ही टफ़ थे। और फिर मैंने इसकी DI सॉल्व कर ली थी, मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए थे। अर्थमेटिक कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस थे ना, ऐसा लगता है देख के कि है ना बड़े क्वेश्चंस हैं तो उनको पढ़ो शायद इजी हो जाए, बट नहीं, मुझे अभी अर्थमेटिक से इतना डर लग रहा है कि मैंने इवन ट्राई भी नहीं किया। 1-2 क्वेश्चंस पढ़ के देखे थे बस। और हाँ, मैंने इसकी DI तो की थी, बट ज़्यादा नहीं कर पाई थी, 2 से 3 DI कंप्लीट की थी मैंने इसकी। फिर अब ये करने के बाद मैं रीजनिंग की क्लास देखने लगी थी और इसमें जो DI आई थी वो थोड़ी इजी थी, मतलब थोड़ी सी टफ सी, थोड़ी सी इजी थी। जैसे कि ये वाली मैंने कर ली थी, पहले मैंने क्लास देखी हुई है तो मुझे ये थोड़ी सी इजी लग रही थी, तो ये मैंने कर ली थी। और फिर उसके बाद मैं रीजनिंग की चेकलिस्ट सॉल्व करने लगी थी। अर्थमेटिक की कहाँ भी चेकलिस्ट सॉल्व करने वाली हूँ गाइस मैं, मुझे इतनी ज़्यादा टफ लग रही है। और चेकलिस्ट वो भी अर्थमेटिक की, पता नहीं है कब होने वाला है। फिर ये जो वही चेकलिस्ट है जो मैं कल सॉल्व कर रही थी, बस इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो बस उनको आज सॉल्व करना था, तो मैंने इनको सॉल्व किया। और अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। सो बाय गाइस।